Hello students, I wish you very warm welcome to all of you in Biology Smart classes. Students, in this section we will learn the structure of pollen grain, that is microspore. स्टूडेंट आज जो है हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड है कि सर आप हमें अगेन फिर से पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को आप फिर से अगेन इसको आप समझा दीजिए। तो आज हम स्टडी करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। Before starting the class, students, I want to say something. If you like my channel, definitely subscribe it, comments, and of course hit the bell icon. You will easily receive all notifications. So let's start the structure of pollen grain. The structure of pollen grain. Students, as you know, the pollen grain formation through the stamen. कहने का मीन्स है कि पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है वो स्टेमेन से होता है। स्टेमेन से स्टेमेन एज द यूनिट ऑफ एंडोसियम। स्टेमेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। तो स्टेमेन जो है ये एंडोसियम की यूनिट है। तो ये एंडोसियम के अंदर एक या एक से अधिक स्टेमेन्स रहते हैं। तो ये जो स्टेमेन है तो स्टेमेन से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। pollen grain that is microspore cell, that is microspore। तो ये जो पॉलन ग्रेन है तो पॉलन स्टूडेंट आपको पता होगा जो पॉलन ग्रेन्स है तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये कंप्लीट इनकी फिलिंग होती है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड है तो ये प्लूरल वर्ड है और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तो इनका कंप्लीट प्रोडक्शन हो रहा है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो वर्ड है वो सिंगुलर के लिए है। तो अब इसमें से हम देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स कंप्लीटली ये कहाँ पे इनकी फिलिंग है, एंथर के अंदर है। तो एंथर के अंदर हमने बताया था कि वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। तो ये उन्हीं के अंदर ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी आज हम स्टडी करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ये प्रत्येक एंथर के अंदर देखिए जो हमारा एंथर है तो प्रत्येक एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू हो रहा है। दैट मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है यानी कि प्रत्येक एंथर के अंदर ये जितने भी हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं तो इनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है। दैट मीन्स ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो ये जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें पॉलन ग्रेन्स ऑब्टेन होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। मेल गैमेटोफाइट की ये फर्स्ट सेल होती है। तो अब यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है तो इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के थ्रू होगा। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन होने के बाद में 4 हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल ऑब्टेन्ड होती हैं। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं दैट मीन्स माइक्रोस्पोर। तो इनका फॉर्मेशन जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के थ्रू हो रहा है। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं वो ऑलवेज डिप्लॉइड नेचर होती हैं। तो जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इनका जो नेचर है वो डिप्लॉइड है और इनमें मियोसिस हो रहा है। तो आफ्टर मियोसिस के बाद इसमें 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेल्स ऑब्टेन्ड हो रही हैं। तो ये सेल जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। तो ये सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती हैं।
अब ये ऑब्टेन हो गई हैं माइक्रोस्पोर सेल्स जो हैप्लॉइड नेचर की हैं। तो अब यहाँ से हम स्टडी करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब यहाँ से हम जान गए कि हमारे माइक्रोस्पोर्स दैट मीन्स पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है। मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पॉलन ग्रेन्स है तो पॉलन ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टेमन से हो रहा है। तो ये स्टेमन जो होते हैं वो एंडोसियम की एक यूनिट होती है। तो प्रत्येक एंडोसियम के अंदर जो स्टेमन है एक या एक से अधिक होते हैं। और ये जो स्टेमन है तो ये स्टेमन के प्रोडक्शन, देखिए स्टेमन के प्रोडक्शन से हमें जो है ये पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरे होते हैं। और ये जो एंथर है तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अब ये जो हमारे माइक्रोस्पोर सेल्स हैं तो माइक्रोस्पोर सेल्स में ये कैसे बनी, तो माइक्रोस्पोर सेल जो है वो हैप्लॉइड नेचर की, कहने का मीन्स है कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स हैं तो इन सेल्स में एक मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेल्स ऑब्टेन्ड हो रही हैं जिन्हें हम pollen grains कहते हैं। Student, as you know, the pollen grains are look like as a oval shaped spherical and polyhedral shape। तो जो pollen grains होते हैं तो इनका जो आकार होता है गोल होता है, polyhedrals होता है एंड oval shaped होता है एंड मेनली ये यूनिसेलुलर होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे एंड बायलेयर्ड वॉल्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होते हैं। तो अब यहाँ से हम इसके कंप्लीट डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमें पता हो गया कि इन pollen grains का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। सो लेट अस ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ pollen grain, द स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain। लेट अस ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम ऑफ pollen grain। स्टूडेंट, pollen grain is a unicellular uninucleate spherical shaped structure surrounding bilayered bilayered wall from outside layer is known as axine, which is made of sporopollenin substances। देखिए जो कंप्लीट हमारा पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन मैंने बताया कि एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है जो चारों तरफ से 2 लेयर्ड वॉल से कंप्लीट सराउंडिंग पे है। तो ये जो इसकी आउटर लेयर होती है उसे एक्साइन कहते हैं और एक स्पोरोपोलिन नामक सब्सटेंसेस की बनी होती है। तो ये जो सब्सटेंसेस होता है एक टाइप का फैटी रेसिस्टेंट सब्सटेंसेस है जो इजीली जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसे ना तो कोई इंजाइम्स इसको डिग्रेड कर पाएंगे और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको इजीली जो है ये मेल्ट नहीं हो पाएगा। इसका मीन्स है कि जो इसकी आउटर लेयर है वो बहुत ही हार्ड है एंड ये रफ है। तो अब यहाँ से जो इसकी आउटर लेयर है तो आउटर लेयर दैट मीन्स एक्साइन। तो इसकी जो आउटर लेयर है तो यहाँ पर देखिए एक ऐसे ही एक आउटग्रोथ अराइजिंग हो रही है। तो दिस आउटग्रोथ इज नोन एज ज़ंगपोर। तो ये कंप्लीट जो हमारा पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मैंने बताया कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है सराउंडिंग डबल लेयर्ड वॉल प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व, ये चारों तरफ से ये कवर्ड है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो बाहर की जो लेयर है तो बाहर की जो लेयर है उसे एक्साइन कहते हैं। लेट मी लेबल हियर द आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन सब्सटेंसेस। जब ये चारों तरफ से सराउंडिंग कर रही है तो यहाँ पर एक आउटग्रोथ बन रही है। तो ये जो आउटग्रोथ है दिस आउटग्रोथ इज नोन एज ज़ंगपोर। तो ये जहाँ से ये ज़ंगपोर एक आउटग्रोथ फॉर्म में बना हुआ है तो यहाँ पे स्पोरोपोलिन सब्सटेंसेस जो होगा वो कंप्लीट एब्सेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो ये ज़ंगपोर बना हुआ है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये अगर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट है तो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में तो ज़ंगपोर एक होगा, अगर ये डाइकॉटिलिडनस प्लांट है तो उसमें मेनली 3 ज़ंगपोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें केवल एक ज़ंगपोर है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम लोग कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स का यूज़ करेंगे। सो एनरिच योर नॉलेज स्टूडेंट, in pollen grain only one zympore is present. This condition is known as monocolpate। This condition is known as monocolpate। कहने का मीन्स है कि जिस pollen grain में
जिस पॉलन ग्रेन के अंदर केवल एक ज़ंपोर प्रेजेंट होगा तो वो पॉलन ग्रेन कहलाएगा मोनोकॉलपेट। इफ टू ज़ंपोर्स आर प्रेजेंट, अगर दो ज़ंपोर्स प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे बाइकॉलपेट। If three ज़ंपोर्स are present, so this type of grain is known as tricolpate respectively. स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे बायोलॉजिकल टर्म्स समझ में आ रहे होंगे। तो मैंने बताया कि जो हमारा प्रत्येक पॉलन ग्रेन्स होता है, तो पॉलन ग्रेन जो होता है एक ओवल शेप, स्पैरिकल शेप, पॉलीहेड्रल शेप्ड एक पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है चारों तरफ से ये एक डबल लेयर्ड सराउंडिंग है। तो जिसकी आउटर लेयर है उसे हम एक्साइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है एक स्पोरोपोलिन नामक सब्सटेंसेस का बना होता है। तो स्पोरोपोलिन जो होता है एक टाइप का फैटी रेसिस्टेंट सब्सटेंसेस होता है जो इजीली किसी एंजाइम से डिग्रेडेट नहीं होगा, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड से होगा और ना ही स्ट्रॉन्ग बेस से होगा। तो ये चारों तरफ से सराउंडिंग कर रही है। एक्साइन जब यहाँ पर आती है तो एक आउटग्रोथ के फॉर्म में आ जाती है जहाँ पे एक ज़ंपोर बन जाएगा। तो इस ज़ंपोर्स में अगर जिस पॉलन ग्रेन में केवल एक ज़ंपोर होगा तो उसे बोलेंगे मोनोकॉलपेट। अगर ये मोनोकॉलपेट वाला पॉलन ग्रेन मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशली जो होता है जो हमारे मोनोकॉटिलिडेनस प्लांट होते हैं उसी में ये प्रेजेंट होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारे डाइकोटिलिडेनस प्लांट हैं तो डाइकोटिलिडेनस प्लांट्स में दो ज़ंपोर्स भी हो सकते हैं, बट मेनली जो है उसमें केवल 3 ही ज़ंपोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इफ़ अगर इसमें से दो ज़ंपोर्स प्रेजेंट होंगे तो इस पॉलन ग्रेन को बोलेंगे बाइकॉलपेट। अगर 3 ज़ंपोर्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्राइकॉलपेट। अब यहाँ से जहाँ से ज़ंपोर्स ये अराइजिंग कर रहा है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब का यहाँ से इमर्ज होगी। अब आगे से हम देखेंगे तो ये जो आउटर लेयर थी मैंने बताया था ये काफ़ी रिजिड है और ये रफ है। अब इंटरनली देखिए जो इंटरनली लेयर है वो इंटाइन कहलाएगी। लेट मी लेबल हियर द इनर लेयर कॉल्ड इंटाइन। जो इसकी इंटाइन लेयर होती है वो एक पैक्टिन या सेलुलोज नामक सब्सटेंस की बनी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लेयर होती है। और इसके साइटोप्लाज्म में देखिए इसके इंटरनली पॉलन ग्रेन की इंटरनली पार्ट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जो ये पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है तो इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस जो हैं ये भी प्रेजेंट हैं। तो अब ये इसमें एक क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो एक यूनिन्यूक्लिएट हुआ है। कहने का मीन्स है कि इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेट अस लेबल द इंटरनल पार्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन प्रेजेंट साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म की फिलिंग है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब यहाँ से स्टूडेंट इसमें देखिए जहाँ पर हम पॉलन ग्रेन का स्टडी करते हैं, कहने का मीन्स है कि साइंस एक जो हमारी साइंस है तो साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जहाँ पर केवल हम ओनली पॉलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइन के बारे में, तो उसे बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। लेट मी राइट हियर द पॉलिनोलॉजी। तो पॉलिनोलॉजी मीन्स क्या, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और हम यहाँ से जानेंगे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ज़ंपोर है तो ज़ंपोर से यहाँ से इमर्ज करती है पॉलन ट्यूब। तो स्टूडेंट ये जो पॉलन ट्यूब है ये ज़ंपोर से अराइजिंग करती है। तो ये अगर देखिए यहाँ से अगर एक पॉलन ट्यूब अराइजिंग करेगी ज़ंपोर से, पॉलन ट्यूब देखिए पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है वो आफ्टर पॉलिनेशन के बाद होगा। पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है वो आफ्टर पॉलिनेशन के बाद होगा। तो अब इसमें ये पॉलिनेशन क्या है आप जानते हो कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तभी जब ये एंथर से ट्रांसफर होकर जब स्टिग्मा में आएंगे तो इसकी जो पॉलन
ट्यूब है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी और सीधे ये जर्मिनेट होते हुए जो फीमेल गामेटोफाइट है उसके अंदर ये एंटर हो जाएगी। अब यहाँ से जो इसकी मेल गैमेट सेल है और फीमेल गैमेट सेल है तो दोनों सेल का आपस में फ्यूजन हो जाएगा और वहाँ पे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होगा जिसे हम जाइगोट कहते हैं। स्टूडेंट, डू यू नो हु डिस्कवर्ड द पॉलन ट्यूब? अ फेमस साइंटिस्ट नेम हु डिस्कवर्ड द पॉलन ट्यूब। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि स्टूडेंट पॉलन ट्यूब को किसने डिस्कवर किया। अ फेमस साइंटिस्ट नेम हु डिस्कवर्ड द पॉलन ट्यूब। द नेम ऑफ साइंटिस्ट J.B. Amici। J.B. Amici। ये जो J.B. Amici है तो इन्होंने पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किया था। तो पॉलन ट्यूब का कब बनेगी स्टूडेंट? आफ्टर पॉलिनेशन के बाद। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये जो पॉलन ट्यूब होगी तो वहाँ से जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से स्टूडेंट याद रखना कि अगर जिस जर्म पोर से अगर एक पॉलन ट्यूब अराइजिंग कर रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोसिफोनस। इस चीज़ को याद रखना कि जिस पॉलन ग्रेन में अगर एक पॉलन ट्यूब का अराइजिंग हो रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे मोनोसिफोनस। तो अब बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स हैं कि जिसमें बहुत सारी पॉलन ट्यूब्स अराइजिंग हो जाएंगी। अगर 3 निकल रही है पॉलन ट्यूब तो उसे बोलेंगे ट्राइसिफोनस। लेट मी कॉल हियर ट्राइसिफोनस। अगर बहुत सारी पॉलन ट्यूब अराइजिंग करेंगी तो उसे बोलेंगे पॉलीसिफोनस। आई होप स्टूडेंट आपको ये बायोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो पॉलन ग्रेन जो होता है ये एक ओवल शेप्ड या स्फेरिकल शेप्ड पॉलीहेड्रल टाइप का होता है। ये यूनिसेलुलर है, हैप्लॉइड है और ये कंप्लीट जो पॉलन ग्रेन से सराउंडिंग डबल लेयर से है। तो जिसकी आउटर लेयर होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं। तो एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलिन नामक सब्सटेंसेस की बनी होती है। तो स्पोरोलिन सब्सटेंसेस जो होता है एक टाइप का फैटी रेसिस्टेंट है। तो अब इसे ना तो कोई एंजाइम्स इस लेयर को डिग्रेडेट कर पाएगा और ना तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ना तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मीन्स है ये बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड होती है एंड रफ होती है। जो इसकी इनर लेयर होती है उसे इंटाइन कहते हैं। तो इंटाइन लेयर जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है और ये लेयर जो होती है पैक्टोस या सेलुलोस नामक सब्सटेंसेस की बनी होती है। और इसके इनर साइड पार्ट में साइटोप्लाज्म की फिलिंग है। तो साइटोप्लाज्म बहुत सारे जो है इसमें न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस इसके अंदर पड़े हुए हैं और एक सेंटर पार्ट में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्टूडेंट, आपको ये पता होगा कि जो ये पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं तो पॉलन ग्रेन्स का हम इसको प्रिजर्वेटिव फॉर्म में भी रख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव फॉर्म में इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम रख सकते हैं। तो ये जो हमारा ये पॉलन ग्रेन है तो इसका जो लाइफ स्पैन है तो अगर हम लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में अगर हम डिस्कस करें तो ये लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली में इसका लाइफ स्पैन जो है ये काफ़ी सालों तक इसको ये रह सकता है और ये लिविंग फॉर्म में। और बट ऐसे कुछ और प्लांट होते हैं कि जिनमें या इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, फिर उसके बाद में ये नॉन फंक्शनल हो जाता है। और फॉर एग्जांपल जैसे हमारा व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो इनमें ओनली अप्रॉक्सीमेटली केवल ये 30 मिनट तक ही ये लिविंग फॉर्म में होगा, फिर उसके बाद में ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए जो ये पॉलन ग्रेन्स है तो पॉलन ग्रेन से बना हुआ जैसे कोई टैबलेट्स है या उसमें से जो कोई पेय पदार्थ है, तो जो हमारे ये स्पोर्ट्स मैन है, जो खिलाड़ी वगैरह, जो एथलीट्स है, जो ये रेसर्स वगैरह हैं, तो ये क्या करते हैं कि इनके न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस को फूड सब्सटेंस के फॉर्म में इसको खाते हैं, तो जिससे इनकी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। फिर इसके बाद में कुछ चीज़ें और होती हैं कि जो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। लाइक जैसे कोई स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ तो स्प्रिंग सीजन में बहुत सारा फ्लावरिंग प्रोसीजर होता है, तो बहुत सारे लोगों को जो पॉलन ग्रेन्स के थ्रू उनको एलर्जी भी हो जाती है, तो उसमें कई टाइप के जो है डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। जैसे
उन्हें ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये एलर्जी के फॉर्म में भी हो सकती हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो हमारा एक कंप्लीट पॉलन ग्रेन्स बन के जब तैयार होता है तो ये कैसे आगे जाके ये कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। तो ये कंप्लीट डायग्राम जो है ये कंप्लीट पॉलन ग्रेन का है। तो अब देखिए मैंने बताया कि जो पॉलन ग्रेन्स का जो ये एक न्यूक्लियस है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो कंप्लीट हमारा पॉलन ग्रेन्स है तो इसके अंदर 2 सेल हैं। तो आप देखिए इसमें अपर साइड की जो सेल है तो उसका नाम होगा वेजिटेटिव सेल्स, जिसकी लोअर साइड की जो सेल्स है उसका नाम होगा जर्मिनेटिव सेल्स है। तो अब ये देखिए जब ये दोनों सेल एक साथ में है तो एक सेल इसमें छोटी दिखाई दे रही और एक सेल जो होती है वो बड़ी होती है। तो इनमें से जो वेजिटेटिव सेल्स है तो इनके चारों तरफ का जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। और ये जो इसकी वेजिटेटिव सेल्स है तो वो उसका साइज छोटा हो गया है। मैंने पहले ही बताया कि इसका साइज छोटा है, फिर उसके बाद में इसका शेप जो होगा वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद में ये सेल जो होती है वो अलग हो जाती है और ये सेल जो होगी तो ये धीरे धीरे इसका साइज जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया और ये इसकी वॉल से वो अलग हो जाता है। तो ये सेल देखिए जो वेजिटेटिव सेल है तो ये वेजिटेटिव सेल केवल न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस को बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी जो ये हमारी यहाँ से आती है जनरेटिव सेल, तो ये जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में देखिए क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से एक हैप्लॉइड सेल है तो इसमें डिवीजन नहीं होगा, बट इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा जनरेटिव सेल का तो देखिए यहाँ से दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा और एक इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये सेल आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये सेल जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जैसे इसमें से इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की ओर बढ़ेगा तो इसकी पॉलन ट्यूब देखिए यहाँ से आफ्टर पॉलिनेशन के बाद में इसकी पॉलन ट्यूब यहाँ से इमर्ज हो चुकी है और जर्मिनेट हो चुकी है। तो दोनों इसके न्यूक्लियस आगे मूव हो जाते हैं और मूव होने के बाद में फिर से अगेन यहाँ से देखिएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होगा फिर से अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और 2 मेल सेल यहाँ से ऑब्टेन होगी। दैट मीन्स क्या कि यहाँ से 2 मेल गैमेट सेल ऑब्टेन हो रही हैं और ये मेल सेल जब बन जाएंगे इससे कंप्लीट तो फिर इसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो आगे जाके ये जो मेल गैमेटोफाइट सेल है तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मैच्योर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आज आपको जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहता हूँ इसमें। नाउ वंस अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। द पॉलन ग्रेन इज अ unicellular uninucleate, look like as a spherical oval shaped and polyhedral shaped structure surrounding double layer. From outer side layer is called axine, which is made of sporopollen substances, and inner layer is called intine. And the pollen grain consists of a cytoplasm. In cytoplasm reaches some nutritional substances. A haploid nucleus also present. अब ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। तो मैंने बताया कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो छोटी होती है और जो जनरेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है। तो स्टूडेंट आज के सेक्शन में हमने स्टडी किया द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। स्टूडेंट इफ़ यू लाइक माई चैनल, स्टूडेंट अगर आपको ये मेरा चैनल आपको ये पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को और आगे बढ़ाइए एंड ऑफ कोर्स हिट द बेल आइकन। सो बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गाला डे।